हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी। चलिए हम लोग अब शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 14। तो उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर नंबर 13 को देखा होगा और सारे नोट्स जो हैं वो साथ साथ में बनाते जा रहे होंगे। चलिए लेक्चर नंबर 14 को लेते हैं हम लोग। तो लेक्चर नंबर 14 में हम लोग जो अब कवर कर रहे हैं वो है आपकी सतपुड़ा रेंज। अब सबसे पहले बच्चों सतपुड़ा रेंज का हम लोग क्या देख लेते हैं। फर्स्ट वी सी सतपुड़ा रेंज का जो लोकेशन है वो देख लेते हैं मैप में। एक आप इमेजिनेशन कर लो कि कहाँ पर है। तो इस डायग्राम में जो आपको ये दिख रहा है, दिस इज योर सतपुड़ा रेंज। ठीक है, ये पूरी आपकी सतपुड़ा रेंज है। इट इज जस्ट रन पैरेलल टू विंध्या रेंज। जैसे आप देख रहे हैं ये नॉर्थ में आपकी क्या है, विंध्या रेंज है। ठीक है, इसके ठीक साउथ में जो है आपकी ये क्या है, सतपुड़ा रेंज है। और एक और चीज यहाँ से जो इंटरेस्टिंग चीज है कि ये आपकी जो विंध्या रेंज है और ये जो आपकी सतपुड़ा रेंज है, इसके ठीक बीचों बीच में जो है आपकी क्या फ्लो करती है, नर्मदा रिवर फ्लो करती है फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। यानी कि इसका जो पानी है टूवर्ड्स किधर की तरफ आता है, अरेबियन सी की तरफ आपका आता है। यानी कि आप कह सकते हो कि नर्मदा जो है या जो आपकी नर्मदा रिवर है वो एक वैली रिवर है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैली रिवर। अब इसको वैली रिवर क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ में क्या हो गई आपकी विंध्या रेंज हो गई और साउथ में क्या हो गई आपकी सतपुड़ा रेंज हो गई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ मैप की तरफ देखोगे बच्चों आप लोग, अगर हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करें कुछ सतपुड़ा रेंज को, तो कुछ ऐसे आपकी सतपुड़ा रेंज क्या होगी, ड्रॉ होगी। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट वाइज इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट, और आप लोग मेरे साथ साथ पॉइंट्स लिखते जाइएगा। पहला पॉइंट लिखिए सतपुड़ा रेंज, जैसे मैं डिक्टेट कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा आप लोग, और साथ में डिस्कस भी कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट लिखिएगा सतपुड़ा रेंज रन पैरेलल, सतपुड़ा रेंज रन पैरेलल टू दी विंध्या। ठीक है, जैसे मैंने अभी डायग्राम बताया, रन पैरेलल टू दी विंध्या। अभी मैंने बताया था इस पॉइंट को अगर आप लोग लिख लेंगे तो हमेशा आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, तो सतपुड़ा रेंज रन पैरेलल टू दी विंध्या। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। देन अगला पॉइंट बना के लिखो सतपुड़ा रेंज एक्सटेंड्स बिटवीन, अगला पॉइंट बना के लिखना सतपुड़ा रेंज एक्सटेंड्स बिटवीन, किन दो पॉइंट्स के बीच में आपकी सतपुड़ा रेंज जो है वो एक्सटेंड है। कुछ इस तरीके की अगर हम रेंज बना दे, एक्सटेंड बिटवीन, जैसे मान लो मैप की तरफ देखो बच्चों, मान लो आपका ये हम बना दिया ए पॉइंट। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने क्या मान लिया, बी पॉइंट मान लिया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि किन दो पॉइंट्स के बीच में जो है वो आपकी सतपुड़ा रेंज है। तो ये पॉइंट पूरा कर लो, सतपुड़ा रेंज एक्सटेंड्स बिटवीन रत्नापुर। ठीक है, तो ये जो रत्नापुर है ये आपका इधर हो गया, बी पॉइंट को हम क्या मानेंगे, रत्नापुर मानेंगे। ठीक है, यहां पर कर देता हूं, ये बी पॉइंट मान लो और ये ए पॉइंट मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इधर का डायरेक्शन क्या हो गया, ये ईस्ट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, वेस्ट हो गया। ठीक है, इमेजिनेशन भी साथ साथ में करते जाओ। तो ये जो पॉइंट है एक्सटेंड बिटवीन, और अगर इसको ड्रॉ कर रहे हो साथ में तो और भी अच्छा है, एक्सटेंड बिटवीन रतनपुर। ठीक है, कई जगह रत्नापुर भी है, कई जगह रतनपुर लिखा है, तो आप रतनपुर लिखिए। बिटवीन रतनपुर इन वेस्ट। ठीक है, कहाँ पे हो गया, रतनपुर। यहां पर जो है ये क्या हो गया आपका, रतनपुर हो गया इन दी वेस्ट, एंड अमरकंटक इन दी ईस्ट। यानी कि जो ये ए वाला पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, अमरकंटक इन दी ईस्ट। नोट्स में साथ में ड्रॉ करोगे तो और भी आपको अच्छा याद होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, अमरकंटक इन दी ईस्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट लिखना इस टोटल लेंथ। टोटल लेंथ बच्चों कैसे, इस ए और बी पॉइंट की, यानी कि रतनपुर से लेकर अमरकंटक के बीच में जो आपकी सतपुड़ा रेंज है उसकी टोटल लेंथ क्या है। ठीक है, तो इसको लिखो इट्स टोटल लेंथ लिख दो, कितनी है, 900 किलोमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ जो है वो 900 किलोमीटर है। एंड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरेज हाइट, पेपर पूछ लेते हैं एवरेज हाइट। ठीक है, एवरेज आपकी जो हाइट है वो कितनी है। अच्छा, एवरेज हाइट बच्चों हम लोग कहाँ से लेते हैं, हमेशा सी लेवल से लेते हैं। ये हमारा क्या है, सी लेवल है, यहां से हम लोग अपनी एवरेज हाइट लेते हैं। तो एवरेज हाइट लिखो कितनी है, 770 मीटर। ठीक है, 770
मीटर। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई एवरेज हाइट बता दो क्या है, टोटल लेंथ जो 2 पॉइंट्स मैंने बताए रतनपुर और अमरकंटक के बीच में वो इसकी क्या है, तो ये आपको हमेशा याद रखना जरूरी है। देन अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा द पीक्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द पीक्स इन द महादेव हिल्स आर, जो यहां पे इस सतपुड़ा रेंज में जो महादेव हिल्स है आपकी, तो लिख दो, पॉइंट लिखो पूरा जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं, द पीक्स इन दी महादेव हिल्स आर, ठीक है, यानी कि सतपुड़ा रेंज के अंदर आपको क्या मिलेंगी, महादेव हिल्स जो है वो आपको मिलेंगी आर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। आर लिखो पहला, पंचमढ़ी, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये सारी पिक्स आपको कहां मिलेंगी, सतपुड़ा रेंज के अंदर मिलेंगी। तो लिखो पंचमढ़ी या पेचमढ़ी भी बोल सकते हो उसको, पेचमढ़ी, ठीक है। अब देखो पहले लिख लो, फिर बताता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। पेचमढ़ी, दूसरा आपका लिखो धूपगढ़, धूपगढ़, ठीक है। अब देखो बच्चों, जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है उससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछेगा कि ये जो आपकी पेचमढ़ी है या पंच या पेचमढ़ी है, पीक जो है, और जो धूपगढ़ पीच है वो किस रेंज का पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कि आपकी पेचमढ़ी और आपकी कौन सी, मैंने बोला पेचमढ़ी और धूपगढ़ किस रेंज का पार्ट है, तो आपने क्या टिक करके आना है, सतपुड़ा रेंज का पार्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही आपकी अगला लिखना अमरकंटक पीक, अगला पॉइंट बना के लिखो अमर अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक पीक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज, ठीक है। इसकी जो हाइट है अमरकंटक पीक की वो लिख लो 1064 मीटर, ठीक है, इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज, ठीक है। देन अगला पॉइंट बना के लिखना, मैं ऐसा लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखोगे, सतपुड़ा रेंज, अगला पॉइंट बना के लिखो, सतपुड़ा रेंज is further divided into 3 parts, ठीक है। सतपुड़ा रेंज has further divided into 3 parts, 3 पार्ट में सतपुड़ा रेंज को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट लिखो राजपीपला हिल्स, राजपीपला हिल्स, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट लिखिएगा, राजपीपला हिल के बाद महादेव, जब भी ऊपर मैंने जिसका आपको डिस्क्रिप्शन दिया था, महादेव हिल्स, ठीक है, महादेव हिल्स, ये सब आप कह सकते हो सतपुड़ा रेंज का दूसरा पार्ट हो गया। और थर्ड आपका पार्ट लिखो, जो थर्ड पार्ट है ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैकाल रेंज, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैकाल रेंज, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैकाल रेंज। तो बच्चों इस तरीके से इसके 3 पार्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत बार आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं या तो स्टेटमेंट में भी दे देंगे या तो सिंगली पूछ लेंगे कि जो राजपीपला हिल है किसका पार्ट है, या महादेव हिल्स जो है वो किसका पार्ट है, या ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैकाल रेंज जो है वो किसका पार्ट है। तो आपने क्या टिक करना है, सतपुड़ा रेंज का पार्ट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो इस तरीके से हमने अभी कवर अप किया अपना सतपुड़ा रेंज। तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए, एमसीक्यू में आए, कैसे भी आए, आप लोग आराम से कर लेंगे। चलिए अब अगला हम लोग लेते हैं, और वो है आपका